हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं IBT गुड़गांव में आप लोग फिर से स्वागत करता हूँ। कैसी चल रही है पढ़ाई लिखाई। बढ़िया, बेहतरीन चलना चाहिए भाई, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट समय आप लोगों का। तो आज हम लोग मैंचुरेशन का 3D का पार्ट स्टार्ट करने वाले हैं। मैंने 2D आपको पूरी करा दी है, तो वहां जाके आप देख सकते हैं जिन लोगों ने नहीं देखी है, क्योंकि 3D में बहुत यूज होता है दोस्त 2D का, है ना दोस्त। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं, है ना। देखते हैं भाई कि 3D कैसे स्टार्ट करेंगे, कैसे फॉर्मूलेस हम लोग याद करेंगे। बेसिकली आपको प्रॉब्लम आती है कि भैया सबका फॉर्मूला थोड़ी ना हम याद करेंगे। ऐसी कुछ चीज हो कि जिससे हम पूरे फॉर्मूले नहीं करें, एक स्टैंडर्ड चीज तो होनी चाहिए। तो चलो फिर आज 3D पे थोड़ा सा बात करते हैं दोस्त, ठीक है। तो हेडिंग डाल लो दोस्त, मैंचुरेशन 3D, है ना। 3D वो चीज होती है जिसको दोस्त हम लोग हाथ में पकड़ सकते हैं, ठीक है। मैंचुरेशन 3, जिसमें कितने एक्सिस आ जाए दोस्त, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। जैसे आपके रूम का कॉर्नर, जैसे आपको दोस्त रूम का कॉर्नर करोगे ना, तो आपको क्या दिखेगा, 3 लाइनें दिखेंगी, दिखेगी कि नहीं। तो वो ही क्या होगा, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, 3 लाइन। ठीक है दोस्त, इसी को क्या बोलते हैं, 3D। अब देखो अपन लोग 3D पढ़ेंगे कैसे दोस्त। मैं आपको ना इन 2 पार्टों में बांट देता हूँ। एक क्या, एक होता है दोस्त प्रिज्म, दूसरा होता है पिरामिड, ठीक है, पिरामिड। अब क्या होता है, क्या ना भैया प्रिज्म क्या होता है। तो प्रिज्म मैं बताता हूं दोस्त। प्रिज्म वो होता है प्रिज्म कि नीचे जितना एरिया है उतना ही एरिया ऊपर का, ठीक है दोस्त। नीचे जितना एरिया है उतना ही एरिया क्या हो दोस्त, आपके ऊपर का हो। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपका रूम, ठीक है दोस्त। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आपका रूम, नीचे फ्लोर का जितना एरिया है उतना ही आपके रूफ का एरिया होता है दोस्त, होता है कि नहीं। तो ये किस कैटेगरी में आ जाएगा, तो क्या ना प्रिज्म की कैटेगरी में आ जाएगा, ठीक है दोस्त। अब मैं बात करो कि भैया पिरामिड क्या है। तो पिरामिड क्या होता है दोस्त, नीचे कुछ एरिया है लेकिन ऊपर जाके एरिया क्या हो जाए, जीरो हो जाए। ऊपर जाके एरिया क्या हो जाए दोस्त, जीरो हो जाए, तो उसको अपन लोग क्या बोलते हैं, पिरामिड। क्लियर हुई ये चीज। तो प्रिज्म में देखो क्या क्या आता है, तो अपन लोग वो पढ़ेंगे। मैं कुछ फॉर्मूले बताऊंगा जो कि ये सब में लागू होगा। तो प्रिज्म में क्या क्या आएगा, तो क्या ना भैया क्यूबॉइड, क्यूबॉइड जितना एरिया नीचे है उतना ही टॉप का है, क्या ना भैया बिल्कुल सही। दूसरा क्या ना क्यूब, होगा कि नहीं, घन जिसको बोलते हैं हिंदी में, क्या ना भैया बिल्कुल सही, नीचे जितना एरिया उतना ही है। और तीसरा क्या आ जाएगा दोस्त, सिलेंडर। नीचे क्या है, सर्किल है, जितना बेस है, बेस का एरिया उतनी टॉप का एरिया होता है, क्या ना, हाँ भैया बिल्कुल सही, है ना दोस्त। ये किस में आएगा दोस्त, अपने प्रिज्म की कैटेगरी में आएगा। और पिरामिड की कैटेगरी में कौन आता है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि दोस्त मैं बोलूं कोन, शंकु। नीचे ऊपर क्या होता है दोस्त, उसका एरिया जीरो हो जाता है। जैसे बर्थडे की टोपी, बर्थडे की कैप होती है ना दोस्त, उसका एरिया क्या होता है टॉप का, जीरो। तो वही तो क्या होता है, कोन ही तो होता है कि नहीं। हाँ, तो ये होता है। अब देखो इसके कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूले, आपको इंडिविजुअल फॉर्मूले याद करने की जरूरत नहीं है। एक मैं बाय डिफॉल्ट फॉर्मूला लिखवाता हूँ, वो ही आपको यूज करना है। क्लियर दोस्त, चलो। अब जैसे कि प्रिज्म का हमें वॉल्यूम निकालना है ना, हेडिंग डाल लो क्या दोस्त, प्रिज्म। अब प्रिज्म का हमें क्या निकालना है, हमें वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम कैसे निकलता है दोस्त, तो आप कहोगे वॉल्यूम निकलेगा एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, इनटू हाइट। अब बेसिकली वॉल्यूम होता क्या है,
जैसे बेसिकली बोलूं वॉल्यूम होता क्या है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं बोलूं एक फिश टैंक का, एक फिश टैंक एक्वेरियम है, उसके अंदर क्या डाल दो, पानी डाल दो, पूरा भर जाए, जितने लीटर पानी भरेगा वो ही क्या होगा, उस एक्वेरियम का क्या होगा दोस्त, वॉल्यूम होगा, है ना। जैसे कि आपका रूम है दोस्त, आपके रूम में कोई चीज भर दो, पूरा रूम भर दो पैसों से, पैसे हो, है ना, रूम के अंदर, तो जितने पैसे आए, है ना, तो जितने पैसे पूरे भर जाएंगे तो उतना ही क्या होगा दोस्त, वॉल्यूम होगा। क्लियर दोस्त, क्या ना भैया, बिल्कुल सही। अब आता है दूसरी चीज कि कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, तो क्या होता है दोस्त कर्व सरफेस एरिया, तो क्या ना भैया, पेरीमीटर ऑफ बेस, पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट, पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट। क्लियर दोस्त, कि पेरीमीटर क्या होना चाहिए, बेस का और हाइट। एक्चुअली होता क्या है, व्हाट इज कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया को दोस्त अपन लोग बोलते हैं कभी कभी लेटरल सरफेस एरिया। ये होता क्या है ना, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका रूम, आप जिस रूम में रह रहे हो, चारों दीवार होगी, ये चारों दीवार, है ना, जो आपके सामने दिख रही है वो, आपके पीछे दिख रही है वो, आपके राइट में दिख रही है वो, और आपके लेफ्ट में दिख रही है वो, ये चारों दीवार का जो एरिया होगा दोस्त, वो ही क्या होगा, कर्व सरफेस एरिया, है ना दोस्त। यही क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया होता है। समझ गए अच्छे से, चलो अब आता है दोस्त कि टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, कि टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, तो क्या ना भैया, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ टॉप प्लस एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ टॉप प्लस एरिया ऑफ बेस। समझ गए दोस्त, टोटल सरफेस एरिया चारों दीवार का तो होगा ही होगा, चारों दीवार का एरिया तो क्या होगा, कर्व सरफेस एरिया। अब हम टोटल निकालना है, तो टोटल में क्या आ जाएगा दोस्त, आपको एरिया ऑफ टॉप अपॉन प्लस एरिया ऑफ बेस, तो सबका एरिया ऐड कर दो तो वो क्या हो जाता है दोस्त, टोटल सरफेस एरिया होता है। क्लियर, समझ गए दोस्त। तो कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, जो चारों दीवार, है ना, सिलेंडर में उसका जो बाहर का सरफेस, वो क्या होता है दोस्त, कर्व सरफेस एरिया। और टोटल टॉप और बॉटम जुड़ जाए, टॉप और बॉटम को जोड़ दो तो क्या आ जाएगा, टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। क्लियर दोस्त, समझ गए, है ना। चलो अब इसे पे ना कुछ फॉर्मूले मैं आपको ड्राइव कराता हूँ, आपको होगा ये तो यार बहुत जल्दी आ गया, है ना, तो चलो आ जाओ, है ना। ये तीन फॉर्मूले जो लिखवाए हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त, इसी से आप सिलेंडर, क्यूब, क्यूबॉइड के फॉर्मूले आप आराम से निकाल सकते हो। ठीक है, अब जैसे कि दोस्त अपन ने क्या बनाया, एक क्यूबॉइड बना लिया, क्यूबॉइड ये बना लिया अपन ने, ये 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 इसमें जुड़ गया, ये इसमें जुड़ गया, ये इसमें जुड़ गया, और ये इसमें जुड़ गया, ये क्या बन गया दोस्त, क्यूबॉइड बन गया, है ना। यही तो क्या होता है फिश टैंक, एक्वेरियम होता है ना, एक्वेरियम होता है क्या, नाम भैया, ठीक है। अब देखो ये क्या है एल और ये क्या है बेस, ठीक है, रेक्टेंगल ही तो होगा, जो उसका बेस होगा दोस्त वो क्या होगा, रेक्टेंगल ही होगा, और ये क्या हो जाएगी दोस्त, इसकी हाइट, ये क्या हो जाएगी दोस्त, इसकी हाइट, क्या ना भैया, बिल्कुल सही है। तो मुझे बताओ इसका वॉल्यूम क्या होगा, ठीक है दोस्त, वॉल्यूम क्या होगा, और ये किस कैटेगरी में है, कहने का प्रिज्म के खानदान में, ठीक है। तो क्या होगा दोस्त इसका एरिया, तो क्या ना भैया, जो बेस का एरिया होगा वो क्या होगा, लेंथ इनटू ब्रेथ, क्योंकि रेक्टेंगल है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका रजिस्टर, रजिस्टर भी क्या है, क्यूबॉइड ही तो है, तो रजिस्टर को जो बेस है वो ही क्या होगा दोस्त, आपका रेक्टेंगल होगा, और रेक्टेंगल का एरिया हम लोग जानते हैं कैसे निकलता है, लेंथ इनटू ब्रेथ, ये क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ बेस।
इनटू हाइट, इनटू हाइट। तो दोस्त ये क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा। लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट, निकल गया फॉर्मूला। अब बोलेंगे कि दोस्त कर्व सरफेस एरिया, और कर्व सरफेस एरिया को क्या बोलते हैं दोस्त, एरिया ऑफ फोर वॉल्स। वेरी इंपॉर्टेंट, एरिया ऑफ फोर वॉल्स। तो दोस्त देखो ये क्या है, रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर कितना होता है, तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर होता है 2 टाइम्स ऑफ एल प्लस बी। ये क्या हो गया, रेक्टेंगल का पेरीमीटर इनटू हाइट, इनटू हाइट। ये क्या हो जाएगा दोस्त, कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, और इसी को क्या बोलते हैं दोस्त, एरिया ऑफ फोर वॉल्स ऑफ द रूम। ठीक है दोस्त, कहना भैया ठीक है। अब टोटल सरफेस एरिया कैसे निकलेगा इसका, तो कहना भैया कर्व सरफेस एरिया 2 टाइम्स ऑफ एल बी एच प्लस एरिया ऑफ बेस, बेस का एरिया क्या है एल बी, प्लस एरिया ऑफ टॉप, जितना एरिया नीचे का उतना सेम ही तो रहेगा ऊपर का। कहना भैया बिल्कुल सही, तो क्या हो जाएगा एल बी। तो इसको अपन लोग क्या लिख सकते हैं, 2 टाइम्स ऑफ एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। तो यही क्या हो जाएगा दोस्त, अपना टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। देखो निकल गया। बस आपको वही 3 फॉर्मूले याद रखने हैं जो मैंने आपको लिखवाया प्रिज्म में, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि प्रिज्म होता क्या है। तो प्रिज्म का आइडेंटिफिकेशन का मैंने बता दिया है कि आइडेंटिफाई कैसे करोगे, कि नीचे जितना एरिया है उतने एरिया टॉप का होना चाहिए, सिंपल। ठीक है दोस्त, तो ये आपका फॉर्मूला निकल गया, समझ गए। ऐसे अपन लोग क्यूब का निकाल सकते हैं और ऐसे अपन लोग सिलेंडर का निकाल सकते हैं। क्लियर। अभी प्रिज्म की बात करेंगे, पिरामिड में बताऊंगा। ठीक है, चलो आप क्वेश्चन देखते हैं, है ना, क्वेश्चन देखते हैं आ जाओ। देखो दोस्त पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड, लेंथ कितनी दे रखी है, ब्रेथ दे रखी है, और उसकी हाइट दे रखी है। अभी हमने निकाला क्या होता है, एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। तो आप कहोगे वॉल्यूम क्या होता है दोस्त, तो कहना भैया वॉल्यूम जो होता है क्यूबॉइड का वो क्या होता है अपना लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। बस सिंपल सा ये चीज हमें याद रखना है, सिंपल सी होती है चीज, है ना दोस्त। रखते हैं तो 25 20 12। ठीक है दोस्त, अब देखो 25 इंटू 20 क्या ना भैया 500, 500 इंटू 12 क्या ना भैया 6000। तो 6000 क्या हो जाएगा दोस्त, इसका क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा, है ना, तो वॉल्यूम हो जाएगा। अच्छा लकड़ी खरीदने कभी गए, आप लोग जब भी लकड़ी खरीदने जाते हो ना, तो दोस्त वो हमेशा कैसे खरीदी जाती है, किसमें, सेंटीमीटर क्यूब, इंचेस क्यूब, फीट क्यूब, ऐसे खरीदी जाती है। क्योंकि दोस्त उसमें क्या होता है 3D होती है, वो चीज होती है नहीं, कभी गोल शेप में दे देंगे, सिलेंडर की शेप में, कभी क्यूबॉइड की शेप में आता है ना, ऐसे ही बनी रहती है लकड़ी। ये देखिए एक हिस्सा ये होता है, ऐसे ऐसे लकड़ी की आपने देखा होगा, ये होता है लकड़ी। तो लकड़ी भी किसमें खरीदी जाती है दोस्त, हमेशा क्यूब में खरीदी जाती है, क्यूब सेंटीमीटर में। देखना, पूछना लकड़ी वालों से कभी जाओ तो। अभी घर बनवाओगे ना आप लोग जॉब लगेगी, जॉब लगेगी, शादी होगी, घर बनवाओगे, तो घर बनवाओगे तो लकड़ी भी खरीदोगे। तो लकड़ी हमेशा किसमें खरीदी जाती है दोस्त, क्योंकि उसके वॉल्यूम में खरीदी जाती है। समझ गए दोस्त, चलो बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द एरिया ऑफ द फोर बॉल्स, है ना, फोर बॉल्स, है ना, एरिया निकालना है किसका, फोर बॉल्स का एरिया निकालना है। उसकी डायमेंशन कितनी दे रखी है दोस्त, ये दे रखी है, ठीक है, और वो निकाल लेंगे। चलो अब वो कह रहा है, अब वो कॉस्ट करनी है, इसको क्या करना, डिस्टेम्परिंग कराना, ठीक है, ठीक है, साफ कराना, और उसका जो पैसा है वो कितना है दोस्त, 20 पर मीटर स्क्वायर, 20 रुपीज पर मीटर स्क्वायर, वो क्या कह रहे हैं, पैसा ले रहे हैं। ठीक है दोस्त, तो आपको बताना है, तो मुझे पता है और आपको भी पता है
क्या कि एरिया ऑफ फोर वॉल क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ द बेस इनटू हाइट। फॉर्मूला नहीं रखना है, सिर्फ जो मैंने क्या बताया है, जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है वही करना है। तो पेरीमीटर ऑफ बेस, तो रूम का पेरीमीटर क्या होगा, रेक्टेंगल, है ना, होगा कि नहीं? रूम का पेरीमीटर क्या होगा, रेक्टेंगल का पेरीमीटर, क्या ना भैया, ये होता है इनटू हाइट। बस यही क्या होता है दोस्त, कर्व सरफेस एरिया होता है, और यही क्या होता है, एरिया ऑफ फोर वॉल्स होता है। समझ गए दोस्त? तो क्या करना, पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट। क्लियर? बस अब देखो सब चीजें आपको दे रखी है, तो करोगे 2 टाइम्स एल का 8, ये कितना हो जाएगा 4.5, और हाइट कितनी होगी दोस्त, तो क्या ना भैया 3 मीटर। समझ गए? अब देखो इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये कितना हो जाएगा, 8 और 4.5, कह रहा 12.5, और 12.5 का दुगना करोगे तो कितना हो जाएगा, 12.5 का दुगना करोगे दोस्त कितना आ जाएगा 25, और 25 इंटू 3 कितना आ गया 75 मीटर क्यूब, मतलब सॉरी स्क्वायर, मतलब जो एरिया होगा चारों दीवारों का वो कितना हो जाएगा 75 मीटर स्क्वायर। क्लियर? ठीक है। अब वो क्या कह रहा है, इसको क्या करना है, ये तो ये हो गया 75, लो ये आंसर आ गया, देखते ही साथ। लेकिन अभी देखो, अब वो क्या कह रहे हैं कि इतने एरिया की सफाई करानी है, डिस्टेम्परिंग करानी है, तो क्या करेंगे, 1 मीटर के कितने रुपए ले रहा है दोस्त, 1 मीटर स्क्वायर साफ करने के वो ले रहा है 20 रुपया। तो मुझे ये बताओ, है ना, तो मुझे बताओ दोस्त 75 मीटर स्क्वायर साफ करने के कितने पैसे लेगा। तो 20 में 75 का मल्टीप्लाई करा दें तो आप कहोगे भैया 1500 रुपए, है ना। तो डिस्टेम्परिंग करने के कितने रुपए ले लेगा वो, 1500 रुपए। इजी, वेरी इजी, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। देखो वो क्या कह रहा है दोस्त कि एक ब्रिक का साइज है, ब्रिक का साइज कितना दे रखा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। कल के दिन आप लोग घर बनवाओगे दोस्त तो आपको पता होना चाहिए कि एक दीवार पे कितनी ईंट की जरूरत है, नहीं तो आपके जो ठेकेदार होंगे भाई वो ज्यादा ईंट मंगा लेंगे तो आपका ज्यादा पैसा खर्च होगा, तो आप लोग जानते हैं। तो आप उतने ही ऑर्डर देना जितनी रिक्वायरमेंट है ईंट की। तो कैसे निकालते हैं वो सीखते हैं। देखो दोस्त एक ईंट का साइज कितना है, कह रहा 20 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर। ठीक है, एक ईंट। अब वो कह रहा है एक वॉल बनानी है, कितनी लंबी चौड़ी है, इतनी लंबी चौड़ी। ठीक है, तो आपको ये बताना है ऐसी कितनी ईंटों की जरूरत पड़ेगी, ऐसी कितनी ईंटों की दोस्त जरूरत पड़ेगी। तो देखो दोस्त पहले तो ये देख लेते हैं, पहले तो ये फाइंड आउट कर लेते हैं कि पूरी दीवार का वॉल्यूम कितना है। ठीक है, तो पूरे दीवार का वॉल्यूम 12 मीटर है, तो इसको सेंटीमीटर में चेंज कर लेते हैं क्योंकि एक ईंट सेंटीमीटर में, तो वॉल भी किस में चेंज कर लेते हैं, सेंटीमीटर में। तो 12 मीटर को क्या लिख सकते हैं, और 1 मीटर बराबर क्या होता है 100 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्त, तो 100 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना होगा 1200 सेंटीमीटर। ये तो 30 है ही, क्या ना भैया, ठीक है, इनटू ये क्या है 3.5 में 100 को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, तो क्या ना भैया 350। ये क्या होगा पूरे दीवार का वॉल्यूम, पूरे एक दीवार का वॉल्यूम। अब एक ईंट का वॉल्यूम देख लेते हैं, एक ईंट का वॉल्यूम कितना है, क्या ना 20 इंटू 10 इंटू 8, क्या ना एक ईंट इतना वॉल्यूम घेरेगा, एक ईंट इतना वॉल्यूम घेरेगा। लेकिन कितना वॉल्यूम है दोस्त, इतना। तो हम क्या करें, इससे डिवाइड कर दें, इससे डिवाइड कर दें तो आपके पास नंबर ऑफ ब्रिक्स आ जाएगी, है ना दोस्त। तो ये क्या आ जाएगी, नंबर ऑफ ब्रिक्स, और इसी की वैल्यू तो अपन को निकालना है ना भाई, यही इसी की वैल्यू तो अपन को निकालना है, क्या ना भैया, ठीक है, करते हैं। देखो इसको सॉल्व कर लेते हैं दोस्त, ये इससे ये कट गया ये इससे कटा कितनी बार दोस्त, क्या ना ये कट गया इससे 60 टाइम्स। ठीक है दोस्त,
तो इससे कट गया कितने टाइम्स, 60 टाइम्स। कहना ठीक है दोस्त। अब ये देखो ये इससे कट गया, कहना भैया बिल्कुल सही। अब आपके पास क्या बचा, आपके पास देखो क्या बचा, इतना इंटू इतना, तो कहना कितना हो गई दोस्त, 180। 180 भी लिखना सही है, नहीं इसको और काट लेते हैं, ठीक है, इसको काट दो 4 से, इसको काट दो 4 से, तो कितना आ जाएगा 15 इंटू 3, 350 अपॉन 2। क्लियर दोस्त, कहना भैया बिल्कुल क्लियर। अब देखो काटा पीटे फिर से करते हैं। एक काम करो, इसका इसमें मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा, 35 इंटू 3 कितना होता है 105, कहना भैया ठीक है। और 105 में कितने का मल्टीप्लाई करना है दोस्त, 15 का, है ना। 105 अभी लिख रहा है, जीरो बाद में लगा देना दोस्त, है ना, जीरो ये लगा दे। चलो ये कर दें, ठीक है, 105 एक जीरो और लगा दो, डिवाइडेड बाय 2। अब 15 का मल्टीप्लाई करना, अब देखो 15 का इजी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 15 किस में करोगे तो 75, और ये कितना हो जाएगा 15, और इसको किससे डिवाइड करना है, 2 से, ठीक है। तो 2 से इसको डिवाइड कर देते हैं, तो देखो दोस्त 7 ये आ गया, 17 ही हो गया, तो 8 टाइम्स, और ये कितना हो गया 150, और 150 को 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 7875। इतनी ईंटों की जरूरत पड़ेगी, कितना 7875 ईंटों की जरूरत पड़ेगी। देखो आ गया दोस्त, और ये दोस्त बहुत यूज होने वाला है आपके आने वाले समय में। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सीखो, आपके रियल लाइफ में आपका बहुत फायदा करेंगे। समझ गए, नौकरी तो दिलवाएगी और घर भी बनवाएंगे ऐसे क्वेश्चन, है ना। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखो अब देखो वो क्या कह रहा है, द एरिया ऑफ द 3 एडजेसेंट फेसेस ऑफ अ क्यूबॉइड आर 32 सेंटीमीटर स्क्वायर, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड। देखो दोस्त क्यूबॉइड बना लो, तो क्यूबॉइड बना लेते हैं, फिर समझाता हूं। जैसे कि ये क्यूबॉइड फिश टैंक, और वो कह रहा है इसके कितने फेसेस होते हैं दोस्त, 6 फेसेस होते हैं, है ना, 6 फेसेस होते हैं। और 4 तो दीवार के, जैसे आपको रूम ही ले लो सपोज, तो 4 दीवार के और ये ऊपर नीचे, 6 फेसेस होते हैं, जिसमें 3 इक्वल होते हैं ना, 3 आमने सामने वाले, है ना, आमने सामने वाले इक्वल होते हैं ना। तो वो ये कह रहा है एक फेस नीचे वाला मान लेते हैं, वो कितना है आपका 32, तो बेटा ये भी कितना होगा 32। अगर ये 24 मान लेते हैं दोस्त, तो ये भी कितना हो जाएगा 24, कहना भैया ठीक है। अब कौन सा फेस बच रहा है आपका, ये वाला और उसके पीछे वाला, है ना, ये वाला और उसके पीछे वाला, तो कितना हो जाएगा ये 48, और उसके पीछे वाला 48, ये ठीक है। तो उसका वॉल्यूम कैसे निकलेगा, तो दोस्त वॉल्यूम कैसे निकलता है मैं बताता हूं। तो क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला होता है क्या, वॉल्यूम बराबर क्या होता है, अंडर रूट में एरिया ऑफ पहला फेस जो है, ठीक है, एरिया ऑफ पहला फेस इंटू दूसरा फेस इंटू तीसरा फेस, सिंपल। इसका मल्टीप्लाई करा दो तो आपके पास क्या आ जाएगा, तो वॉल्यूम आ जाएगा। समझ गए दोस्त, बस हो जाएगा, इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। इसको सॉल्व करो, एक काम करो, इसको सॉल्व करते हैं दोस्त। तो एक काम ये करते हैं, इसको 2 दे दो, तो ये कितना बन जाएगा 64, और ये कितना बचा 12, ठीक है, ये कितना बचा 12, 12 ये आ गया। 48 को अपन लोग क्या लिख सकते हैं, 12 इंटू 4 लिख सकते हैं, क्या ना भैया बिल्कुल सही। तो देखो भाई 64 का 8 आ गया बाहर, ये 12 का 12 आ गया बाहर, 4 का 2 बाहर आ गया, ठीक है, 4 का 2 बाहर आ गया। अब देखो कितना हो जाएगा दोस्त, 12 इंटू 8 96, और 96 का दुगना करोगे तो कितना आ जाएगा 192 सेंटीमीटर क्यूब, 192 सेंटीमीटर क्यूब, है ना, 192 सेंटीमीटर क्यूब। समझ गए दोस्त अच्छे से, चलो
बढ़ते अब आगे। देखो अब वो क्या कह रहा है, रेक्टेंगुलर शीट है ऑफ मेटल, ठीक है। अब कितने बाय कितने की है, कह रहा 40/15 की है। ये बना लेते हैं शीट, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। मिठाई के डिब्बे ऐसे ही बनते हैं, है ना। मिठाई के डिब्बे तो कागज के बनते हैं, लेकिन जो स्टील के बनते हैं वो ऐसे ही बनते हैं। देखो कैसे, ये कितना कितना है 40 सेंटीमीटर और ये 15 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखो दोस्त वो क्या कह रहा है, इसके कॉर्नर से, इनके कॉर्नर से क्या कर रहे हैं, इनके कॉर्नर से 4 सेंटीमीटर का ये काट ले रहे हैं। ये काट लिया 4 सेंटीमीटर, ये कट गया 4 सेंटीमीटर, ये कट गया आपका 4 सेंटीमीटर, शीट जो है ये कट गई, ये कट गई 4 सेंटीमीटर दोस्त आपकी ये कट गई, ठीक है। क्या नाम भैया, ठीक है। अब देखो 4 सेंटीमीटर ये कट गई, ये आपके चारों हिस्से निकल गए। अब क्या करते हैं, अब वो कह रहे हैं इनके कॉर्नर को काट के एक फोल्डर बना लेंगे, मतलब एक ओपन बॉक्स बना लिया गया। तो आप क्या करो दोस्त, यहां से इतने पार्ट को आप खड़ा कर दोगे, इतने पार्ट को आप ऐसे खड़ा कर दोगे, क्या ना, बिल्कुल भैया से। इस पार्ट को ऐसे खड़ा कर दोगे, इस पार्ट को ऐसे खड़ा कर दोगे, इस पार्ट को ऐसे खड़ा कर दोगे, एक ओपन बॉक्स बन जाएगा कि नहीं, है ना। ओपन बॉक्स बन जाएगा कि नहीं, क्या ना, हाँ भैया बिल्कुल सही, ठीक है। एक ओपन बॉक्स बन जाएगा। तो देखो ये वाली साइड बनी कितनी, ये वाली साइड कितनी होगी, 4 यहां से निकल गया, 4 यहां से निकल गया, तो कितनी बची ये वाली साइड, तो बताओ ये वाली साइड कितनी बची, 40 में से 4 4 निकल गया, तो कितना बचा, क्या ना भैया 32, ठीक है। क्योंकि डिब्बा तो इतने में ही बन रहा ना, इसको खड़ा कर रहे हैं, क्या ना 32। अब देखो ये 15 है, 15 में से 4 ये निकल गया, 4 ये निकल गया, ठीक है। तो कितना बचा, 8 निकल गया, तो कितना बचा, तो क्या ना भैया 7। इसी तरह ये कितना हो गया 7, ठीक है दोस्त। इसी तरह ये 32 है, तो ये भी कितनी हो गई 32। अब मुझे ये बताओ इसकी हाइट कितनी होगी डिब्बे की, कहना 4। इसको जो फोल्ड कर रहे हैं, जो ऐसे फोल्ड करोगे, जो खड़ा हो रहा है, उसकी लंबाई कितनी होगी, 4 सेंटीमीटर ही तो होगी, कहना भैया बिल्कुल सही। तो बेस क्या बन गया दोस्त अपना, तो बेस बन गया रेक्टेंगल का क्या, 32x7, ये बेस का एरिया होगा, क्या ना भैया बिल्कुल सही, 32x7। अब हाइट कितनी है 4, 4 काटी ना, तो यही 4 खड़ी हो जाएगी, यही हाइट बन जाएगी। बस इसका मल्टीप्लाई कर दो और अपना आंसर आ जाएगा। इसका करोगे ना तो 210 में 14 और जोड़ो, 224 इंटू 4, तो 896, तो 896 सेंटीमीटर क्यूब का दोस्त ये डिब्बा बन जाएगा, है ना। 896 सेंटीमीटर क्यूब का क्या बन जाएगा दोस्त, ये डिब्बा बन जाएगा। क्लियर दोस्त, इजी, समझ गए। चलो फिर बढ़ते हैं आगे, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो दोस्त वो क्या कह रहा है, एक क्यूब है, क्यूब को 3 क्यूबॉइड में काटा गया, वो भी किससे दोस्त, इक्वल वॉल्यूम, ठीक है दोस्त, काट देंगे, देखते हैं। अब वो कह रहा है कि उसका रेशियो बताओ, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब और टोटल सरफेस एरिया ऑफ एनी टू क्यूबॉइड, एनी टू क्यूबॉइड, ठीक है दोस्त, एनी टू क्यूबॉइड। तो दोस्त मुझे ये बताओ, एक काम ये कर लेते हैं, एक क्यूब बना लेते हैं, है ना दोस्त, एक क्या बना लेते हैं, क्यूब बना लेते हैं, ठीक है। ये बन गया क्यूब। क्यूब जानते हो ना दोस्त, जिसकी तीनों, जिसको सब साइड क्या हो इक्वल, जैसे कि वो देखते हो ना डाइस खेलते हैं अपन लोग,
तो डाइस में क्या होता है, क्यूब होता है, जिसके हर फेस का क्या होता है, साइड क्या होती है, इक्वल होती है। ठीक है दोस्त, क्या ना, ठीक। तो एक क्या बना लो, क्यूब बना लो इक्वल साइज का। ठीक है, ये बन गया। ठीक है दोस्त, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है, इसमें इक्वल वॉल्यूम के क्या काट दिए, 3 क्यूब काट दिए। तो मुझे ये बताओ दोस्त, क्यूबॉइड काट दिए, सॉरी। तो मुझे ये बताओ भाई कि तो मुझे ये बताओ, मैं इसकी साइड ही मान लेता हूँ कितनी, 3 मीटर या 3 सेंटीमीटर, जितनी मानी हो, 3 तो बराबर है, क्यूब है, मान सकते हैं, क्या ना भैया, ठीक है। अब मैं इनको 3 पीसेस में काट दूं, 1 1 के उसमें, ऐसे, है ना दोस्त, ऐसे ऐसे कट गए ना, ऐसे क्यूब कट जाएंगे ये 3, है ना। तो कैसे क्यूब कटेंगे, इसकी क्या होता है, ये 1, ये 3 और ये 1 और ये 3, समझ गए, ये 1 ये 3, ठीक है, ये 1 ये 1 ये 3, ठीक है, ऐसे इक्वल वॉल्यूम में कट जाएंगे, क्या ना भैया, ठीक है। तो चलो देखो, अब मुझे ये बताओ, इस पूरे का टोटल सरफेस एरिया क्या है, इस पूरे का टोटल सरफेस एरिया। तो पूरे का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है दोस्त, पेरीमीटर ऑफ बेस प्लस एरिया ऑफ टॉप इनटू प्लस एरिया ऑफ बेस, है ना। क्या होता है टोटल सरफेस एरिया, CSA प्लस एरिया ऑफ बेस प्लस एरिया ऑफ टॉप। तो कैसे निकलेगा दोस्त, क्या होता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, तो क्या ना भैया होता है 6a स्क्वायर, 6a स्क्वायर निकल जाएगा वहां से। तो 3 का क्या कर देंगे अपन लोग दोस्त, इसका स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, इसका स्क्वायर कर देंगे। अब वो कह रहा है रेशियो किसका, कोई भी दो क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया, और टोटल सरफेस एरिया हम लोग जानते हैं, एक का क्या निकलेगा, और क्या दे रखा है, 1 3 3 1, ये साइड दे रखी है। तो कैसे निकलेगा दोस्त, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2 टाइम्स ऑफ LB प्लस BH प्लस HL, और इसमें 2 का पूछा है तो 1 2 का और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्या ना भैया, बिल्कुल सही। तो देखो, तो पहले क्या होगा, 1 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 3 9, फिर 1 इंटू 3, ये होगा ना दोस्त, क्लियर हुई ये चीज, है ना, क्या ना भैया, बिल्कुल सही। तो बस इसको सॉल्व कर लेते हैं, 6 इंटू 9 और ये कितना हो जाएगा 4, ये कितना हो जाएगा दोस्त, तो क्या ना भैया 15, है ना, ये कितना हो जाएगा दोस्त 15। तो ये कितना हो जाएगा 6 इंटू 9, ऐसे लिख लो, ये कितना हो जाएगा 60, तो कितना हो गया 10। तो अपना आंसर क्या आ जाएगा 9:10, ठीक है दोस्त, 9:10, इजी, समझ गए अच्छे से। चलो बढ़ते आगे। चलो दोस्त, वो ये क्या कह रहा है कि एक क्यूब है, उसका वॉल्यूम कितना दे रखा है ये। अब वो कह रहा है इसको 8 पीसेस में काट दिया गया, इक्वल 8 वॉल्यूम, 8 पीसेस में, ठीक है, 8 पीसेस में काटा है, क्या ना भैया, ठीक है, इक्वल वॉल्यूम्स में। तो आपको ये निकालना है दोस्त, आपको ये निकालना है कि total surface area of the cube and sum of the surface area of the 3 smaller cubes। समझ गए दोस्त। तो वो कह रहा है भैया 4 कितने काटे, 8, कैसे कटेंगे दोस्त बताओ, है ना, कैसे कटेंगे, चलो देखते हैं। और इक्वल वॉल्यूम में काटना है, तो देखो दोस्त, काटते हैं क्यूब। क्यूब जानते हो, मैंने अभी बताया, जिनकी चारों साइड क्या होती है, बराबर होती है। तो ये हो गया, ठीक है, ये हो गया। देखो, इसका साइड निकालोगे ना तो बहुत लंबा पड़ जाएगा, इसको साइड निकालोगे ना, इसका सॉल्व करोगे ना तो बहुत टाइम लग जाएगा, इतना टाइम है नहीं दोस्त अपने पास, ठीक है दोस्त। तो 8 कैसे काटेंगे, देखो 8 हिस्से,
एक ऐसे काट दें, एक और ये कितने होगा, 1 2 3 4, 4 इससे कटेंगे, ऐसे कटेंगे नहीं। अब 4 तो कट गए, इसमें से मैं एक ये और काट दूं, कट गए, 4 इससे ये आ गए, 4 इससे ये आ गए, तो टोटल इससे कितने बन गए दोस्त, 8। लगाओ दिमाग, है कि नहीं, कहना भैया बिल्कुल बन गए, है ना, बिल्कुल बन गए। ठीक है दोस्त, तो कहना भैया बिल्कुल बन गए, ये काट दिया अपन ने यहां से। तो दोस्त मुझे बताओ, मैंने टोटल ये कितने का माना था, 2 साइड का, और मैंने इसको बीच में से काट दिए, तो कितने कितने के बन गए, एक एक के, है ना, एक एक के बन गए कि नहीं, क्योंकि ये 2 है, बीच में से काटे, तो दोस्त ये क्या बन गया, एक का, ये भी एक का, ये सब एक एक के बन गए, ये कटा यहां से, बन गए 8 पीसेस। क्या ना भैया बिल्कुल सही, ठीक है, 8 पीसेस बन गए, क्या ना भैया बिल्कुल सही। तो मैंने क्या माना, बड़े वाले साइड, बड़े वाले क्यूब की साइड कितनी मानी, 2 मानी, और छोटे छोटे के कितने बन गए, ऐसे दोस्त छोटे छोटे कितने बन गए, है ना, स्मॉलर साइज के क्यूब कितने के बन गए, 1 सेंटीमीटर बन गए। क्या ना भैया हो गया बस अब क्वेश्चन। अब वो क्या कह रहा है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ ओरिजिनल क्यूब। अभी जाने हैं टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, 6a² मतलब 2 का स्क्वायर। और वो क्या कह रहा है कि कोई भी 3 स्मॉलर क्यूब्स, कोई भी 3, तो आप क्या करोगे, कहना 3 टाइम्स ऑफ 6a²। ये समझ गया ना, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। आज पेज काटते हैं, ठीक है, तो ये कितना होगा, 6 से 6 ये चला गया, तो कितना हो जाएगा, 4:3। यही क्या हो जाएगा दोस्त, अपना आंसर हो जाएगा। इजी है ना, इजी, बढ़िया एकदम। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखो दोस्त वो क्या कह रहा है कि वाटर फ्लो इनटू अ टैंक विच इज 200 मीटर लॉन्ग एंड 150 मीटर वाइड थ्रू अ पाइप ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू इतना इतना। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि कितना टाइम लेगा वो पाइप उस टैंक को 8 मीटर की हाइट तक पहुंचाने, है ना, 8 मीटर की हाइट तक पहुंचाने में कितना टाइम लेगा। तो पहले देख लेते हैं कि पानी कितना भरना है और 1 घंटे में कितना पानी भर रहा है। ठीक है, पानी कितना चाहिए अपन को जिसकी लंबाई हो, तो क्या ना भैया बी 200 इंटू 150, और कितने मीटर तक चाहिए है, 8 मीटर तक। ठीक है दोस्त, तो हम देख लेते हैं कि 1 घंटे में कितना पानी भरना है। इतना पानी तो भरना है पूरे टैंक में, ठीक है, टैंक में। ठीक है, अब टाइम देख लेते हैं कि 1 घंटे में कितना भर रहा है। तो वो कह रहा है भैया इतना पानी जा रहा है ना, तो आप कहोगे भैया 0.3 इंटू 2 पॉइंट, है ना, 0.2, और ये क्या है, एट इतने की स्पीड से, इतना एरिया जा रहा है पानी इतने की स्पीड से। तो मैं कहूंगा 1 घंटे में एक्चुअली कितना वॉल्यूम जा रहा है पानी, क्या ना, इतना तो एरिया जा ही रहा है, उसका इतना एरिया तो है, इंटू 20 किलोमीटर, इंटू 20 किलोमीटर, समझे कि नहीं। तो हम कहेंगे 1 घंटे में बेसिकली इतना पानी भर रहा है, इतना तो एरिया जा ही रहा है, प्लस कितने की स्पीड से जा रहा है, इतने की स्पीड से। तो 20 का हम क्या कर देंगे, 20 किलोमीटर का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, ये किलोमीटर को मीटर में चेंज करना पड़ेगा, तो किससे मल्टीप्लाई कर देंगे दोस्त, क्या ना, 1000 से। किससे, 1000 से। ठीक है, याद, ठीक है। अब देखो मल्टीप्लाई कर लो ना, ये 2 जीरो पॉइंट हटेंगे तो 2 जीरो ये चले गए, तो 3 इंटू 2 इंटू 20 इंटू 10, 1 घंटे में इतना वॉल्यूम पानी जाना, और जाना कितना है तो डिवाइड कर दो तो घंटे निकल आएंगे। तो 3 इंटू 2 इंटू 20 इंटू 10। अब देखो ये इससे कट गया, क्या ना भैया बिल्कुल ठीक है। अब 5 से ये 30 बार,
है ना, 5 से ये 30 बार। क्लियर दोस्त, ये समझे? तो 5 से ये कितना हो जाएगा दोस्त, 30 बार हो जाएगा। तो अपना आंसर कितना आना चाहिए, या कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ क्या दोस्त? 200 इंटू इतना और 0.3 इंटू 2, अच्छा सॉरी ये 5 थोड़ी ना है, ठीक है जी। कितना हो जाएगा दोस्त, 6, है ना, 6। तो 6 से कितनी बार जाएगा ये, 25। तो 25 इंटू 8 तो कितना आ जाएगा, 200 घंटे। 200 घंटे में ये टैंक इतना भर जाएगा। क्लियर दोस्त, तो आपको क्या करना है, बेसिकली 1 घंटे का निकालना है और जो टोटल वॉल्यूम उसको डिवाइड कर देना है, तो आपका क्या आ जाएगा, टोटल आवर्स आ जाएगा। क्लियर दोस्त, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वो कह रहा है 3 क्यूब्स है ईच ऑफ 6 सेंटीमीटर, ठीक है साइन दोस्त। अब वो कह रहा है इसके एंड को, एंड टू एंड इसको ज्वाइन कर दिया गया, तो एक क्या बन गया, क्यूबॉइड बन गया। जैसे कि दोस्त देखो ये क्यूब है, ठीक है दोस्त, ये आपका क्यूब है, अरे बन जाओ दोस्त, ये आपका क्यूब है, छोटा सा क्यूब बना लेता है, ये क्यूब है, एक क्यूब ये है, फिर दूसरा क्यूब, फिर तीसरा क्यूब। इन क्यूब को क्या कर दिया उनने, जोड़ दिया, ठीक है। जैसे कि ये देखो ये क्यूब बन गया, ठीक है, एक ये क्यूब बन गया, ठीक है, ये 2 क्यूब जुड़ गए, तो कह रहा है एक क्यूब और जोड़ दिया, ठीक है। तो एक क्यूब ये हो गया, एक क्यूब ये, एक क्यूब ये, एक क्यूब ये, एक क्यूब ये, एक क्यूब ये जुड़ गया, ठीक है, ये क्यूब बन गए। ठीक है दोस्त, 3 क्यूब बन गए, तो 3 क्यूब कितने कितने साइड के, 6 तो ये पूरा क्या जोड़ दिया है, तो दोस्त ये क्या बन गया, पूरा क्यूबॉइड बन गया ना। तो आपको पता है ये तो 6 हो गए, तो ये पूरा कितना हो जाएगा, क्या ना भैया 18, और ये हाइट हो गई वो कितनी हो जाएगी, 6, सिंपल। और उसकी जो लेंथ है वो तो कितनी होगी, 6 की 6, बन गए कि नहीं। बस आपका क्या निकालना है, इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला अपन लोग जानते ही है ना, क्यूबॉइड का 2 टाइम्स ऑफ LB, मतलब 6 इंटू 18 प्लस 6 इंटू 6 BH, ठीक है, BH, ठीक है दोस्त, ठीक है, LB और ये H, ठीक है, LB ये आ गया, BH ये आ गया, ठीक है दोस्त। अब क्या करना है दोस्त, ये हो गया B, अब क्या करना है, प्लस आएगा दोस्त, प्लस आएगा, प्लस ठीक है, फिर HB 18 इंटू H। क्लियर दोस्त, 18 इंटू H क्या अपने पास 6, बस इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा दोस्त, 108, यहाँ कर लेते हैं, ये 2 टाइम्स ऑफ 108 प्लस 36 प्लस 100, ठीक है, 108, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, इसको जोड़ो, 216 और 36, 216 और 36, तो कितना हो जाएगा 252, और उसका डबल करोगे तो कितना आ जाएगा 504, है ना, 504 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर दोस्त, समझ गए अच्छे से, है ना। चलो बढ़ते आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दोस्त क्या कह रहा है, लो आज के क्वेश्चन यही तक है। क्लियर दोस्त, अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, और जैसा भी लग रहा है ना दोस्त कमेंट करके जरूर बताओ कि आपको कैसा लग रहा है, आपको ठीक लग रहा है कि क्या कमी है क्या नहीं है, तो उस पर हम लोग काम करेंगे। ठीक है दोस्त, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जो चीज मैंने बताई ना, प्रिज्म और पिरामिड बहुत इंपॉर्टेंट है 3D के अंदर, उसका रिवाइज करो, नोट्स बनाना
नहीं बोलो, नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्त, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।